बेरोजगारी और महंगाई तो है, वो तो वक्त के साथ बढ़ता ही है हर चीज़। विदेशों में काफ़ी इंडिया का काफ़ी एक रेपुटेशन बन गया है। जिस स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट होगी, सेंटर में उसका एक होना ज़रूरी है। जिस भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो फंड उनको देगा वो उनके लिए काम करेगा। आज से 10 साल पहले भी 7 MP मेरे ख्याल उसी के थे, बीजेपी के, और अब भी है। देश को अब दुनिया सैल्यूट करती है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। चुनावी माहौल चल रहा है, हम जनता से राय लेंगे। क्या लगता है, बीजेपी इस बार तीसरी बार आ रही है या जनता बदलाव चाह रही है? क्या लगता है सर? बदलाव तो पिछले 10 सालों में हो ही गया है काफ़ी। तो हमारा तो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि लेकिन जनता कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी से कुछ ज्यादा ही परेशान है। बेरोजगारी और महंगाई तो है, वो तो वक्त के साथ बढ़ता ही है हर चीज़, जैसे जैसे। लेकिन उसके साथ में ये भी है ना, रोजगारी का तो मेन मैटर है कि काम लोगों के है नहीं, और महंगाई ज़्यादा है। वो तो खैर मुद्दा है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट होगी उसमें भी होगा। मोदी जी ने वादा किया था कि मैं सालाना 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है वादा पूरा नहीं हो पाएगा। तो वेट एंड वॉच ही कर सकते, रिजल्ट आएगा वो तो सामने अपने आप आएगा। पिछले बीते 10 सालों में कुछ काम किए है मोदी? हाँ, काम तो हुआ, इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुआ। अब हम लोग फॉरेन घूमते हैं, जाते हैं बाहर, हमारा आना जाना होता है, हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं। मतलब बाहर अब काफ़ी हमारा, विदेशों में काफ़ी इंडिया का काफ़ी एक रेपुटेशन बन गया है। कहीं ना कहीं देखा जाता था इंडियंस जो आते थे कोई वैल्यू नहीं दिया जाता, लेकिन अभी इंडिया का नाम जो थोड़ा है ना बढ़ा है। अब काफ़ी वैल्यू है अपने इंडिया का काफ़ी, और वैसे भी हर चीज़ में ही है। अब इंडिया काफ़ी आगे है, और मतलब GDP में भी है, और अपना मतलब एक अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी ऊपर आ गया है। क्या लगता है, जैसे विपक्ष आरोप लगाती है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप की सरकार चला रहे हैं? मैं सीधी सी बात करता हूँ, जो काम करे अच्छा करे, कोई भी आए, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो लहर एक तरीके देखी जा रही है वो तो मोदी की है, उसके अंदर कोई इसको रोक नहीं सकता। लास्ट टाइम भी यही हुआ था 5 साल पहले, और अब भी वही सीधा सामने दिख रहा है। हमें तो दिल्ली से मतलब है, बाकी स्टेट्स में क्या चल रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल की जब लोकसभा इलेक्शन है तो ये तो पीएम चुनने का टाइम है ना, ये तो सारे लोग एक साथ। मेन दिल्ली की तो कहानी उल्टी है ना, सब जगह से। दिल्ली में तो सेंट्रल का कोई रोल तब होता है जब से दिल्ली में उसकी गवर्नमेंट होती है। अब शीला दीक्षित के टाइम पे यही था, जब कांग्रेस थी उस टाइम पे सेंटर में, तो शीला थी अपना इसमें दिल्ली में, तो उस टाइम में काफी काम उसने करवाया, क्योंकि उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। जो भी फंड चाहिए होता था उसको सेंटर से सैंक्शन होता था, वो लोग कर देते थे। आप भी यही मानते हैं कि अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट किसी और की, अगर स्टेट में किसी और की, तो काम में बहुत फर्क पड़ता बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट होगी, सेंटर में उसका एक होना जरूरी है। कि क्योंकि मेन चीज़ वही है ना, उसको एक जैक मिलता है पीछे से काम करने का, एक फ्लो मिलता है उसको खर्चा मिलता है, सब कुछ उसको फंड वगैरह मिलते हैं। तो जो काम है अभी वहीं का वहीं रुका हुआ है, ब्लॉक है। अब कुछ इलेक्शंस है तो वैसे ही काम अब सारे एक तरीके ख़त्म ही है, बाकी अब तो सब अपना प्रमोशन में लगे हुए हैं। क्या लगता है, बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंकड़ा बोल रही है, 400 पार का। 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन बस इतना तो खैर नहीं हो पाएगा। बस ये उनको मेजोरिटी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2014 में जो मोदी की लहर थी, कहीं ना कहीं इस बार कम देखने को मिली है जनता को। जो एडवर्टाइजमेंट होते थे, बैनर्स हर जगह, होर्डिंग वोर्डिंग, कहीं ना कहीं मिसिंग है इस बार ये। उनको तो फंडिंग कहाँ से आ रही थी वो सबको पता ही है। किन के प्लेन चल रहे थे, अडानी जी के चल रहे थे, अंबानी जी के चल रहे थे। उनको तो जो एक तरीके से उनको इन्वेस्ट किया उन लोगों ने, बड़े बिजनेसमैन ने, वो उन्होंने उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, जो दिख रहा है सामने। आप भी यही मानते हैं कि ये अमीरों के लिए काम करती है बस? सीधी सी बात है, जो जिस भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो फंड उनको देगा वो उनके लिए काम करेंगे। सरकार क्यों बना लेंगे फिर इस बार? सर वो मैं कह तो रहा हूँ, उसका मेजोरिटी तो आनी है ना। अब लोगों की, वो हर किसी की अपनी अपनी सोच है। आज से 10 साल पहले भी 7 MP मेरे ख्याल उसी के थे, बीजेपी के, और अब भी है। देखा होगा अधिकतर एमपी का चेहरा बदल दिया ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए, वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के तौर के हिसाब से, तो फिर एक तरीके से जो चल रहा है, ग्रोथ चल रही है, वो इसी में चल रही है। भले ग्राउंड पे काम ना हो, लेकिन देश के ना लिए हो, देश के लिए हो रहा है। अपना देश पॉपुलर हो रहा है, हमें और कुछ नहीं। हम तो अपने देश भक्ति के हिसाब से, मैं एक बात बता रहा हूँ, अपना देश को अब दुनिया सैल्यूट करती है। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इस बार भी मोदी की सरकार बनेगी। और बात अगर ग्राउंड की हो तो थोड़ी सी काम में कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए काम हुआ है। देश का नाम जो होना था, विदेशों में भी नाम हो चुका है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।